सभी देशवासियों को 76वें संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल मैत्री। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हम सब देशवासियों की रक्षा, स्वतंत्रता और समानता के लिए, देश के अंदर इक्वलिटी लाने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया था। और आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे कंप्लीट करके संविधान सभा को सपोर्ट किया गया था और संविधान की महत्वपूर्ण 15 अनुच्छेद इसी दिन प्रारंभ कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। पूर्ण रूप से संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान दिवस 2015 से मनाया जाने लगा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसलिए यदि हम देखते हैं कि वर्तमान में हम इसे 11वां संविधान दिवस भी मनाते हैं, 11वें संविधान दिवस के रूप में भी जानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज संविधान को निर्मित हुए 76 वर्ष हो चुके हैं। मित्रों, आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न है कि यदि आपके घर में यदि आग लग जाए और आपके घर के अंदर एक अलमारी में आपकी धार्मिक पुस्तकें रखी हो और उसी अलमारी में भारतीय संविधान रखा हो और आपके पास इतना कम समय हो कि आपको दोनों में से किसी एक को बचाने का अवसर मिले, तो आप अपने धर्म के धार्मिक ग्रंथों को बचाएंगे या भारतीय संविधान को बचाएंगे? आप जैसा भी महसूस करते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लिख करके बताएं। यदि आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप किसे बचाते? अपने धार्मिक ग्रंथों को बचाते या भारत के संविधान को बचाते? आपका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। यदि आपको ऐसा लगे कि हम एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं समाज को जागृत करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कौन क्या मानता है, लेकिन मैं स्वयं हूँ अपने बारे में कह सकता हूँ। हम अपना निर्णय तो सुना ही सकते हैं कि यदि मेरे घर में आग लग जाए और ऐसी सिचुएशन हो कि एक तरफ मेरे धार्मिक ग्रंथ रखे हों और एक अलमारी में भारत का संविधान रखा हो, तो मित्रों निसंकोच में सबसे पहले अपने भारत के संविधान को बचाने का प्रयास करूँगा, चाहे उसके लिए मेरे प्राण ही निकल जाए। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि मैंने धार्मिक ग्रंथों को बचा लिया तो सिर्फ मेरे धर्म को मानने वाले लोगों को मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है, उन्हें एक दिशा दे सकता है। लेकिन भारत का संविधान वो संविधान है जो इस देश की तमाम धर्म को मानने वाले सभी प्रकार की महिला, पुरुष, जाति, अनजाति, SC, ST, OBC सभी प्रकार के तमाम जो भारतीय लोग हैं उनका मार्ग प्रशस्त करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनको समानता, इक्वलिटी, शिक्षा का अधिकार देता है। तो यदि हमें सबके हितों के बारे में सोचना है तो उसे हमें भारतीय संविधान को ही बचाना चाहिए। और यही आज का हमारा उद्देश्य है कि भारत का संविधान क्या सही मूल्य में, सही रूप में लागू हो पाया। आज 76 वर्षों के पश्चात भी क्या हम उस स्थिति में हैं कि जिस स्थिति में बाबा साहब ने हमें ये संविधान दिया था? यदि आपको इसको समझना है तो 1950 से पहले का इतिहास को जानना होगा, जब एक बहुसंख्यक समाज के साथ यहाँ पर एक अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, उनके साथ पशु के समान व्यवहार किया जाता था। उन्हें सार्वजनिक जल स्रोतों से, तालाबों से, कुओं से पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। उन्हें धार्मिक मंदिरों में, स्थलों पर चढ़ने तक नहीं दिया जाता था। उन्हें सामान्य जो मुख्य सड़क हुआ करती थी वहाँ से गुजरने का अधिकार नहीं था। उन्हें मुख्य गांव के अंदर, शहर, कस्बे के अंदर
मुख्य रूप जो मध्य स्तर होता है वहाँ रहने का अधिकार नहीं था, उन्हें गांव से बाहर अपनी बस्तियां बसानी पड़ती थी। उनके साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं था, असमानता थी, अनइक्वलिटी थी और शिक्षा से पूर्ण तो वंचित रखा गया था। एक बहुसंख्यक समाज वो था जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो सरकारी नौकरियां पाना तो बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए राजनीति के अंदर किसी प्रकार का सहभागिता नहीं थी। और बाबा साहब जब विदेश से लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरा वो समाज जो संख्या में बहुत अधिक है, बहुसंख्यक हैं, लेकिन उसे एक पशुवत जीवन जीना पड़ रहा है। तो उन्होंने ये बहुमूल्य संविधान हमें लिख करके दिया। और आज कुछ लोग ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। संविधान तो उनसे अधिक योग्य व्यक्ति थे, उन लोगों ने लिखा। हम उनसे एक सीधा सा प्रश्न करें कि क्या उन लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति हैं जिन्हें कोलंबिया या ब्रिस्टन यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता हो, विदेशों में पढ़ाया जाता हो, या भारतीय किसी विश्वविद्यालय में उनके बारे में पूछा जाता हो, सिलेबस में पढ़ाया जाता हो, या किसी को सिंबल ऑफ द नॉलेज का खिताब दुनिया में दिया गया है? क्या बाबा साहब से ज़्यादा डिग्रियां, ज़्यादा योग्यताएं उनके पास हैं? क्या कभी तर्क में वो लोग संसद के अंदर बाबा साहब को हरा पाए, अपनी बात को मनवा पाए? नहीं मनवा पाए। बाबा साहब तो मसीहा थे जिन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ को भी जला दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर एक अपील कर सके, अदालत में जाकर उनके सामने खड़े हो सके और ये कह सके कि इन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया। उन मसीहाओं के को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम जहाँ भी हैं और जिस स्थिति में हैं, वो सब बाबा साहब का कर्ज है हम पर। और हमारा एक कर्तव्य है कि हम संविधान को पढ़ें, समाज को बताएं, समाज को जागृत करें। यदि समाज संगठित हैं, शिक्षित हैं, तभी वो संघर्ष कर सकता है। लेकिन होता उल्टा है कि जैसे ही हम शिक्षित होते हैं, उस समाज से अलग हो जाते हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और हम अपने आप को मानते हैं कि हम उच्च वर्ण में आ गए हैं। नहीं मित्रों, जाति इस देश की सच्चाई है जिसे कभी नहीं मिटाया गया और नहीं संभव है। और जो लोग अपनी जातियों पर गर्व करते हैं, जाति के आधार पर संगठन बना के बैठे हैं, वो बिल्कुल बाबा साहब के जो मिशन है उसको आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि बाबा साहब कानून मंत्री थे, तो उन्हीं के समाज का एक व्यक्ति ईसीएस बन गया। उस समय जैसे आईएएस होता है, ईसीएस हुआ करता था। तो इंडियन सिविल सर्विस के अंदर वो कलेक्टर के पद पे पहुंच जाता है और बाबा साहब को आकर बधाई देता है कि बाबा साहब, मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि आपने मुझे संविधान के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिलाया और आपके आरक्षण के बल पर मैं आज कलेक्टर के पद पे पहुंच गया हूं और मैं आपका ऋणी हूं, आपका कर्ज चुकाना चाहता हूं। आप बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, जो भी आप कहेंगे मैं 100% दूंगा। तो बाबा साहब चाहते तो बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने उस समाज के लिए मांगा। और उन्होंने उसी वचन लिया कि आप कहाँ रहते हैं? कि मैं एक दलित बस्ती में रहता हूँ, शहर से 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो तुम्हें तो सब सुविधाएं मिली होंगी, बॉडीगार्ड मिले होंगे, गाड़ी मिली होगी, जवान मिले होंगे। तो पूरे लवाजमे के साथ मेरा ये निवेदन है कि अपने गांव के 1 महीने में 2 चक्कर अवश्य काट के आओ, अपने घर का पानी पी कर आओ और वापस आ जाओ। कि मुझे वहाँ क्या करना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। बाबा साहब ने कहा तुम्हें तो सिर्फ महीने में 2 बार अपने गांव के अंदर जाना है और पूरे लवाजमे के साथ जाना है, पूरी सेना पुलिस फोर्स के साथ, अपने कमांडो के साथ जाना है। तो उसने आश्चर्य से कहा कि इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और मुझे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, मेरा तो समय बेकार होगा। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, जब तुम उस दलित बस्ती में जाओगे तो उस समाज दलित बस्ती के जो लोग तुम्हें देखेंगे और बार बार देखेंगे तो ये प्रेरित होंगे कि हमारे बीच में जन्म लेने वाला व्यक्ति इतने बड़े पद पे पहुंच सकता है, इतने सम्मान से रह सकता है, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। तो मित्रों, आप और हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने रहन सहन को भी सुधारें, अपनी वाणी के बोलने के ओजस्व को तैयार करें। हम समाज में जहाँ भी उठें अपनी एक पहचान बनाएं, एक व्यक्तित्व तैयार करें कि लोग हमें देखकर आत्म प्रेरित हों और वो भी हमसे ऊंचे और अच्छे पदों पर जाने का प्रयास करें। तो यही बाबा साहब उन्हें सिखाना चाहते थे। मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे संविधान
को बचाना है। संविधान कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप बचाएंगे। संविधान को तो सिर्फ पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसके हक अधिकारों को लोगों तक समझाया जा सकता है। बाबा साहब ने और उनकी संविधान सभा ने संविधान सौंपते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न बना लिया जाए, यदि उसे लागू करने वाले व्यक्ति ईमानदार नहीं होंगे तो वो अंततः बुरा साबित होगा। और संविधान चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग ईमानदार होंगे तो वो अंततः अच्छा ही साबित होगा। तो यही स्थिति आज हो रही है। संविधान के 75 साल के बावजूद भी आज 76 वर्ष हो चुके हैं, उसके पश्चात भी हम देख रहे हैं कि लोगों को घोड़ी पे चढ़ने के लिए मार दिया जाता है। पानी के मटके से पानी पीने के कारण एक दलित बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक दलित व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है। और कोई जब दलित व्यक्ति ग्रंथों का वाचन करता है, गाथाएं कहता है, तो उनको बहिष्कार किया जाता है। लेकिन ऐसे प्रताड़ना देने वाले लोगों के खिलाफ कानून में कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें कभी कोई जेल नहीं हुई, कोई उनको सजाएं नहीं सुनाई गई। ऐसा कोई उदाहरण आपके पास नहीं होगा। आर्टिकल 3 धारा 3 जो बनाई गई हैं, SC/ST एक्ट बनाया गया है, उसमें आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि इस कानून के तहत किसी को सज़ा दी गई हो, जबकि उसमें 7 साल की सज़ा का सख्त प्रावधान है। आपने अपीलें होते हुए, कंपेन होते हैं, काफ़ी सुना होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिसके पास पावर है वो लोग उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और आपने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं देखा होगा किसी को धारा 3 SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास हुआ हो, सज़ा सुनाई गई हो। तो कहने का तात्पर्य है, यदि कानून बनाना एक अलग बात है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कराने वाली जो सत्ता है, जो सरकार हैं, यदि वो ठीक से उसका काम करती हैं तो निश्चित रूप से संविधान बचा रहता है। और यदि संविधान में कानून आपको सब अधिकार देता है लेकिन वो अधिकार आप तक नहीं पहुंचते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, बाबा साहब ने ये स्पष्ट कह दिया था कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, कोई भी सत्ता आपको अपने अधिकार नहीं देगी, आपको वंचित करने का प्रयास किया जाएगा। आज भी 10% लोगों के पास भी देश की 90% संपत्ति एकत्रित है और 80% लोग ये मानिए कि भुखमरी और एक गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। क्यों आज हमें मुफ्त के अनाज की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों हमारी शिक्षा को महंगा किया जा रहा है? आज भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जो महंगी शिक्षा के कारण शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनका प्रवेश नहीं हो पाता है। और जहाँ पर बच्चों का प्रवेश नहीं होगा, शिक्षा से वंचित हो जाए, निश्चित हम उसी रसातल में चले जाएंगे, उसी दलदल में चले जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार के जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, वो है लोगों को अच्छी शिक्षा और एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा मौलिक अधिकार है। सब व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या है। और खास करके वो पिछड़ा वर्ग जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय तो नहीं कर सकता है, और उनके जो सरकारी पद थे, जो नीचे के पद थे, वो खत्म किए जा रहे हैं। बाबा साहब ने एक स्वप्न देखा था कि आने वाले 10, 20, 50 साल के बाद हमें आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऊंचे से ऊंचे पद पे, क्लास 1 ऑफिसर पे भी हमारी संख्या के अनुपात में सबको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आरक्षण कोई रोजगार योजना नहीं है, वो एक प्रतिनिधित्व है। और बाबा साहब ने सोचा था कि सब लोगों को अपनी जनसंख्या के आधार पर हर पद पर क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक राजनीति में और प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी आपका और भी जो व्यवसाय आते हैं, सभी में अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। तब जाकर इस आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और उन्होंने जो 10 वर्ष के आरक्षण को समाप्त करने की बात की थी, वो था राजनीतिक आरक्षण, जिसे बिना कहीं सरकारें बढ़ाती चली आ रही हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जो इक्वलिटी की बात थी, उस आरक्षण को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तक कि सब व्यक्तियों को अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रत्येक पद तक नहीं मिल जाता है। आप देखेंगे मुख्य सचिव जैसे पदों पर, कुलपतियों की पदों पर, बड़े बड़े आपके IAS जो डिसीजन मेकर जो पोस्ट होती हैं, योजना आयोग में, नीति आयोग में आपकी कितनी प्रतिनिधित्व है। जुडिशरी में देख लीजिए, आज तक कोई नामो निशान नहीं है। कुछ ऐसे विभाग हैं जो सरकारों ने
सभी सरकारों ने उस पर एक अधिकार करके रखा है, कुछ वर्ग विशेषों को उस पर बिठा के रखा है, दूसरे लोगों का उन पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। तो मित्रों, भारतीय संविधान दिवस मनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान दिवस के दिन हमें शपथ भी लेनी चाहिए कि हमें धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकालना चाहिए। एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट समाज के बच्चों के अंदर तैयार करने की आवश्यकता है। यदि हम उसे तैयार नहीं कर पाते हैं तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्लास 1 ऑफिसर, एक प्रोफेसर यदि अंधविश्वास में डूबा है और उसे लगता है कि केवल धार्मिक क्रियाकर्म करने से, धार्मिक यात्राएं करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सफल हो जाता है, तो शायद हम बहुत कुछ गलत हैं और आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश दे रहे हैं। देश के अंदर कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर समाज को अंधविश्वास के अंदर, रूढ़िवादिता के अंदर धकेला जा रहा है, शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा जो अधिकार है, हक है, बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा उस सैनिक का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप शिक्षा का दूध पी भी चुके हैं, लेकिन आप उसका कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, समाज को जागृत नहीं कर पा रहे हैं, समाज को अपना, केवल आप अपना विकास करने पे ध्यान दे रहे हैं, न कि समाज का। तो मित्रों, आए सब हम शपथ लें कि संविधान को घर घर पहुंचाएं, लोगों को पढ़ कर बताएं। जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, खास तक उन तक अपनी बात पहुंचाएं कि संविधान ने उन्हें क्या दिया है। केवल इतना सा बता दें, उन्हें ये तुलना कर दे कि संविधान जब लागू नहीं था तो आपका जीवन किस प्रकार का नारकीय जीवन था, और आज संविधान की बात, यदि आपका अच्छा जीवन है, आप अच्छी शिक्षा पा पा रहे हैं, अच्छे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आप जा पा रहे हैं, अच्छे से अच्छे पदों पर आप रह रहे हैं, अच्छे से अच्छे बंगलों में, मकानों में आप रह रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ी को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब का ऋण हम अपनी चमड़ी की जूता बना के भी उन्हें पहना दें तो नहीं चुका सकते। इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल मैत्री देता हूं। सभी को नमो बुद्धाय।